वह महाराष्ट्र के जलगांव में हुई ऑनर किलिंग की एक दुखद घटना है, जिसकी रिपोर्ट 27 अप्रैल 2025 को की गई थी। स्थान चोपड़ा शहर, जलगांव जिला, महाराष्ट्र। दिनांक शनिवार रात 26 अप्रैल 2025। आरोपी किरण मंगले, एक सेवानिवृत्त केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF सब इंस्पेक्टर PSI, उम्र लगभग 48 से 55 वर्ष। पीड़ित तृप्ति मंगले वाघ 24 वर्ष, किरण मंगले की बेटी, मौके पर ही मर गई। अविनाश वाघ 26 से 28 वर्ष, तृप्ति के पति, गंभीर रूप से घायल हो गए। संदर्भ: ये घटना चोपड़ा के अंबेडकर नगर इलाके में एक रिश्तेदार के विवाह समारोह, विशेष रूप से हल्दी समारोह के दौरान खेवाड़ा के पास हुई। पृष्ठभूमि: प्रेम विवाह। तृप्ति मंगले ने लगभग 1 से 2 साल पहले अविनाश वाघ से प्रेम विवाह किया था। रिपोर्ट अलग अलग है, 2023 या 2024 का हवाला देते हुए। विवाह के बाद ये जोड़ा पुणे में रहने लगा। पिता की असहमति: सेवानिवृत्त CRPF PSI किरण मंगले अपनी बेटी के प्रेम विवाह के सख्त खिलाफ थे। अविनाश के प्रति उनकी असहमति के कारण विवाह के बाद भी उनकी नाराजगी बनी रही। गर्भावस्था: घटना के समय कथित तौर पर तृप्ति 4 महीने की गर्भवती थी, जिसने उसके पिता के गुस्से को और बढ़ा दिया होगा। हालांकि सूत्रों में गर्भावस्था को मकसद से जोड़ने वाले विशिष्ट कारणों का स्पष्ट रूप से विवरण नहीं दिया गया है। घटना का विवरण: ट्रिगर: 26 अप्रैल 2025 को तृप्ति और अविनाश चोपड़ा में एक रिश्तेदार की शादी समारोह, अविनाश की बहन की हल्दी समारोह में शामिल हुए। किरण मंगले को इस समारोह में उनकी उपस्थिति के बारे में पता चला। हमला: रात करीब 10:15 बजे किरण लाइसेंसी रिवॉल्वर लेकर शादी स्थल पर पहुंचा। तृप्ति को देखते ही उसने उस पर कई गोलियां चलाई, जिससे उसकी तत्काल मौत हो गई। उसने अविनाश पर भी गोली चलाई, जिससे वो पीठ और हाथ में गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना में मौजूद एक अन्य महिला भी कथित तौर पर गोली लगने से घायल हो गई। हालांकि उसकी हालत के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं है। हथियार: किरण ने लाइसेंसी रिवॉल्वर का इस्तेमाल किया, जो सेवानिवृत्त CRPF अधिकारी के तौर पर उसके पास वैधानिक रूप से थी। परिणाम: शादी में गोलीबारी से अफरा-तफरी मच गई। गुस्साए लोगों ने किरण को पकड़ लिया और उसे बुरी तरह पीटा, फिर पुलिस को सौंप दिया। किरण को चोटें आईं और उसे इलाज के लिए पुलिस हिरासत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। मोबाइल: किरण को अपनी बेटी की प्रेम विवाह 1-2 साल पहले 2023 या 2024 से गुस्सा था। तृप्ति की गर्भावस्था ने संभवतः गुस्सा बढ़ाया। घटना: किरण ने लाइसेंस रिवॉल्वर से तृप्ति पर कई गोलियां चलाईं, जिससे उसकी मौत हुई। अविनाश पर भी गोली चलाई। भीड़ ने किरण को पकड़कर पीटा और पुलिस को सौंपा। कानूनी कार्रवाई: चोपड़ा पुलिस ने किरण के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया। वो पुलिस हिरासत में है और घायल होने के कारण अस्पताल में इलाजरत है। जांच: प्रेम विवाह से नाराजगी मुख्य कारण प्रतीत होता है। पुलिस अन्य ट्रिगर्स जैसे गर्भावस्था की जांच कर रही है। अविनाश की हालत गंभीर है और किरण हिरासत में है। तृप्ति की गर्भावस्था: एक्सपोज्ड, विशेष रूप से TV9 मराठी ने इस बात पर जोर दिया कि तृप्ति 4 महीने की गर्भवती थी, जिसमें धक-धक बताया गया था। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि गर्भावस्था ही किरण का टूटना मुख्य कारण या बस एक अतिरिक्त कारक था। कुछ चीजों ने इसे केवल बिना गहराई में जाने का उल्लेख किया है। किरण मंगले ने अपनी बेटी और दामाद की हत्या की साजिश रची थी, लेकिन वह तो एक मौके का इंतजार कर रहा था। फिल्म सैराट जैसी ही एक घटना शनिवार रात जिले के चोपड़ा कस्बे में घटी, जहां एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी ने प्रेम विवाह से नाराज होकर अपनी बेटी और दामाद पर गोली चला दी। सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी किरण मंगले ने
अपने दामाद की बहन की शादी के लिए आयोजित हल्दी कार्यक्रम में अपनी बेटी तृप्ति वाघ और दामाद अविनाश वाघ पर गोलियां चला दी। इस घटना में बेटी तृप्ति वाघ की मौके पर ही मौत हो गई और दामाद अविनाश वाघ गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घटना के बाद गोली चलाने वाले सेवानिवृत्त सीआरपीएफ अधिकारी को भीड़ ने बुरी तरह पीटा और गंभीर रूप से घायल कर दिया। दुखद बात यह है कि तृप्ति, जो अपने पिता के हमले में मर गई, 4 महीने की गर्भवती थी। धुले जिले के शिरपुर की रहने वाली तृप्ति मांगले जब मेडिकल की पढ़ाई के लिए पुणे में थी, तब उन्हें अपने एक रिश्तेदार अविनाश वाघ से प्यार हो गया और इसी प्रेम प्रसंग के जरिए तृप्ति ने अविनाश से शादी करने का फैसला किया। हालांकि तृप्ति के पिता किरण मंगले इस फैसले के विरोध में थे। हालांकि तृप्ति ने इस विरोध को पार कर लिया और 1 साल पहले अविनाश से शादी कर ली। पुणे के कोथरूड इलाके में रहने वाले अविनाश वाघ और तृप्ति का जीवन सुखमय था। अविनाश वाघ की बहन का चोपड़ा शहर के अंबेडकर नगर में विवाह समारोह था और अविनाश और तृप्ति दोनों इस विवाह समारोह के लिए पुणे से चोपड़ा आए थे। तृप्ति के पिता किरण मंगले को सूचना मिली कि तृप्ति और अविनाश दोनों चोपड़ा आए हुए हैं। किरण मंगले चोपड़ा आई हुई थी और अंबेडकर नगर इलाके में अविनाश की बहन की हल्दी की रस्म चल रही थी। जब अविनाश और तृप्ति दोनों समारोह में जश्न मना रहे थे, तभी किरण मंगले आया और उसने अपनी बेटी पर सीधे गोली चला दी और फिर अपने दामाद अविनाश पर भी हमला कर दिया। तृप्ति वाघ की नजदीक से गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई। दामाद अविनाश वाघ गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना के बाद भीड़ ने सेवानिवृत्त सीआरपीएफ अधिकारी किरण मंगले को पकड़ लिया और उनकी पिटाई कर दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि तृप्ति और अविनाश, जो करीबी रिश्तेदार थे, दोनों परिवारों के बीच दुश्मनी थी। तृप्ति ने DY में दाखिला लिया, पाटिल कॉलेज में मेडिकल की पढ़ाई करने चले गए और उसके बाद अविनाश और तृप्ति के बीच एक रिश्ता विकसित हुआ, जिसके कारण दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। पारिवारिक विवाद के बावजूद तृप्ति को विश्वास था कि उसके पिता उनकी शादी को मंजूरी दे देंगे, क्योंकि अविनाश उसका रिश्तेदार था और उसने उसके पिता को इसके बारे में बता दिया था। हालांकि अविनाश के परिवार के बीच दुश्मनी और तृप्ति की तुलना में अविनाश की कम शिक्षा के कारण तृप्ति के पिता किरण मांगले ने इस शादी का कड़ा विरोध किया। हालांकि 2 साल पहले तृप्ति ने अपने पिता के विरोध को दरकिनार करते हुए अविनाश के साथ भागकर पुणे में शादी कर ली। यही गुस्सा पिछले 1 साल से किरण मांगले के दिमाग में था। इसलिए किरण मांगले ने बेटी और दामाद की हत्या की योजना बनाई थी, लेकिन वह तो मौके की तलाश में थी। उसने एक गर्भवती लड़की की जान ले ली। किरण मांगले को जानकारी मिली कि अविनाश की बहन की शादी चोपड़ा में हो रही है और इस अवसर का लाभ उठाते हुए किरण मांगले धुले जिले के शिरपुर से चोपड़ा आ गई। शनिवार को जब हल्दी का कार्यक्रम चल रहा था, उसी स्थान पर किरण मंगले ने अपनी बेटी और दामाद पर गोलियां चला दी। चूंकि किरण मांगले सीआरपीएफ के पूर्व अधिकारी थे, इसलिए उनके पास सर्विस रिवॉल्वर थी और इसी रिवॉल्वर से उन्होंने अपनी बेटी की जान ले ली। खास बात यह है कि उनकी सास प्रियंका वाघ ने बताया कि तृप्ति 4 महीने की गर्भवती है। इतना ही नहीं, मृतका तृप्ति की सास ने किरण मंगले पर अपनी बेटी का जबरन गर्भपात कराने का भी आरोप लगाया है। इस बीच चूंकि तृप्ति 4 महीने की गर्भवती है, इसलिए इस हमले में एक नहीं बल्कि 2 लोगों की जान चली गई। 2022 में चोपड़ा शहर में प्रेम विवाह से नाराज एक नाबालिग भाई ने अपनी बहन की गला घोंटकर हत्या कर दी और उसके पति की गोली मारकर हत्या कर दी। उस घटना के बाद चोपड़ा कस्बे में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक पिता ने प्रेम विवाह से नाराज होकर अपनी ही बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद चोपड़ा सिटी पुलिस स्टेशन में सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी किरण मंगले के खिलाफ बेटी की हत्या, दामाद की हत्या का प्रयास और गोलीबारी का मामला दर्ज किया गया है और पुलिस द्वारा घटना की गहन जांच की जा रही है।